काः साधवाः सुत्या योगजनैश्च पञ्चगुरवः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् सम्यक् दर्शनबोधव्रतममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्तित्रिनगरादिनादिनिपत्तित्ववर्गप्रदाः धर्मः सूक्तिसुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् नाभेयादिजिनादिपार्थिभुवनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति श्रीकाल्ये प्रसादपुषा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् देव्यो शौचदयाधिकाधिगुणता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका जनका यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्दशाधिपाशतिसुरादिकन्यका चाष्टदा दिक्पालादश्चैत्यमे सृगणा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ये सर्वो सदिद्यासदपसो वृद्धिङ्गता पञ्च ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विदाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणपताः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कैलासे वृषभस्य निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चम्पायां वस्फोज सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मे रौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यशाख्यु तथा वक्षाररूप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे दिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाग यः कैवल्यपुरप्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणानि च तानि पञ्च सततं कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् इत्थं श्रीमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधयस्ति शङ्कराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुदिनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। अब से एक प्रारंभ हो रहा है। सभी इंद्रगण अपने अपने वेदी में पहुंच जाए। सौधर्म इंद्र, कुबेर इंद्र, यज्ञ नायक और झंडारोहण करता, ये जो विशेष इंद्रगण हैं, ये सभी अपने अपने वेदी में जहाँ जहाँ प्रतिदिन रहते हैं अभिषेक के लिए पहुँचे हैं। अभिषेक प्रारंभ करते हैं। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए। तिलक लगाने के बाद आप इंद्र बन जाएंगे। जनेऊ सबके गले में है और मुकुट धारण किया हुआ है, यही इंद्रों की पहचान है। अब जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भृत निजरणी यही है। त्रिलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहं मम 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 तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेज्यामि नमोरते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ्य केवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रहे जिनात्महं यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूषवल स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदृशों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरहं मम 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 सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रहे जिनात्महं यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि दे मेरे वचन तिदक कंसाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरहं मम 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 तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि
नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महम्ये जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्टिकरी घृतकारी संताप दूर कर से कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी में दीर्घायु चल सकते बड़े ही थे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महम्ये जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सता के किरणोत्सम कांति धारे। ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु तुम वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहं मम मम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महम्ये जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरोद द्वीप हुआ बर्फ समी। अति मंगली के 10 से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहं मम मम थम थम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महम्ये जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कथाय जल से संसार रोग रेतु करुण नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महम्ये जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिग्निज के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम राश्यावस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महम्ये जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य प्रचंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लू निज के गुणों के नाथ आप गुण सौरभ्य से व्यापा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहं मम मम थम थम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि। नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि। नमोरते स्वाहा। मंगल आरती प्रभु आरती करने से सब आरती टलते हैं। जन्म जन्म के पाप सभी एक क्षण में टलते हैं। मन मंदिर में ज्ञान ज्योत के दीपक जलते हैं। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गानी रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महम्ये जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बुसे निधि करूँ अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम थम थम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते पूर्ण कलसेन सुगंधित जलेन अभिषेच्यामि। नमोरते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महम्ये जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है 5 वेदी में। शांति धारा करता आज के श्री सिद्धार्थ जैन लखनऊ कैलाश चंद जैन के पौत्र सिद्धार्थ जैन
और उनके पुत्र समर्थ जैन एक स्थान पर। दूसरे स्थान पर श्रीमती त्रिशला कमल कुमार जैन कासलीवाल इंदौर। तीसरे स्थान पर वैभव कुमार निखिल कुमार जैन औरंगाबाद। चौथे पे आदित्य प्रकाश जैन के सफल ऑपरेशन हेतु जयप्रकाश जैन, रश्मि जैन, रूपम जैन प्रयाग उनकी तरफ से, और एक मनोज पिंकी सबलावत जोधपुर, और एक नाम शेष है जिनको भी अपना देना हो मात्र 3100 रुपये की राशि में एक नाम आज की शांति धारा में शेष है। जिनको भी देना हो वे अपना नाम दे करके आज का पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जिन्हें भी अपना नाम देना हो शीघ्रता से हमारे कार्यकर्ताओं को अपना नाम दे देंगे। चलिए शांति धारा प्रारंभ हो रही है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मसाय दिव्यतेजो मूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वलोकोपसर्गनाशाय सर्व प्रकट चित्रोपदो विनाशनाय सबछाम नामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रोम रास्यौत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमति चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अक्षय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती नाम का अनुकुंद दिव्यान जैन, अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवारस्य। आज के शांति धारा करता श्री कैलाश चंद जैन सर्राफ, सिद्धार्थ जैन, समर्थ जैन, दीप्ति जैन चौक सराफा लखनऊ, श्रीमती त्रिशला कमल कुमार, श्रीमती निकिता राहुल राध्या नव्या, श्रीमती अंचला भरत सेठी खातेगांव कासलीवाल इंदौर, वैभव कुमार निखिल कुमार सफल कुमार महावीर काला विदित जैन औरंगाबाद, आदित्य प्रकाश जैन के सफल चिकित्सा हेतु जयप्रकाश जैन, जयप्रकाश रश्मि जैन, रूपम जैन प्रयागराज इलाहाबाद, नरेंद्र कुमार जैन सर्राफ, श्रीमती सुनीता रानी जैन, डॉक्टर वंदना मनीषा जैन सपरिवार बड़ौत निवासी सपरिवार से, श्री मनोज जैन पिंकी सबलावत जोधपुर निवासी सपरिवार से, गणपत लाल नितेश पहाड़िया नागौर निवासी पांडुचेरी सपरिवार से, श्रीमती ललिता सूर्यकांत उपाध्याय मिरज सांगली, इंद्रिंद्राणी अमरचंद जैन, अर्चना जैन टिकैत नगर लखनऊ, सुरेश जितेंद्र जैन लोहाड़िया खंडवा, डॉक्टर अंजलि पापड़ीवाल, संजय पापड़ीवाल, विजय माधुरी पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद सुनीता कासलीवाल, डॉक्टर संदीप जयकुमार काला परभणी औरंगाबाद, हेमचंद जैन धर्मपत्नी आरती जैन टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश भारती छाबड़ा बेंगलोर, नारायण दास विजय कुमार लालचंद कासलीवाल बोलठान नासिक, श्रीमती नारायण दास विजय कुमार लालचंद कासलीवाल बोलठान वाले नासिक, सौ संगीता सुरेश इस्मिला निकेतन धानवी कल्प बढ़ जाते परिवार पाचोड़ औरंगाबाद, श्रीमती सीमा कैलाश काला नांदगांव, चिरंजी लाल सुमति देवी कासलीवाल पटना, अंजय जी श्रीमती रजनी नीलेश जैन बाराबंकी, चंद्रशेखर सौ आरती कासलीवाल, सौ दिया पहाड़े, सौ खुशबू गंगवाल चांदवड़ नासिक, श्री पुखराज मनोज जी पांड्या गोरखपुर, 10 दिवसीय शांति धारा के पुण्यार्जक परिवार, रमेश चंद स्नेह आयुष जैन इंदिरानगर लखनऊ, माखन मोहन मनीष दिव्यम दिव्यांश जैन गुवाहाटी, आनंद जैन वर्षा पारित पुलकित जैन लोक विहार प्रीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती कौशल संजीव जैन सपरिवार राखीवाला परिवार फरीदाबाद, महावीर साहू कविता कुमारी याशिका अरियंत श्रद्धा जैन नागपुर, इंदरचंद जी स्वराज कला बाल ब्रह्मचारी संजय गंगवाल डोंबिवली मुंबई, उमेश चंद सरिता अभिषेक जैन कानपुर, अनुज यश कुसुम मोनिका जैन शालीमार बाग दिल्ली, श्रीमती शांता देवी श्रीमती लीला देवी बाकलीवाल औरंगाबाद, श्रीमती मनोरमा टोंगिया
इंदौर औरंगाबाद श्रीमती राजिता आदित्य जैन कलकत्ता निवासी सपरिवारस्य श्रीमती आशा वीरेंद्र कुमार जैन मुंबई भागचंद सेठी दिनेश सीमा राकेश अनीता जयपुर स्वर्गीय भंवरलाल जी ललित कुमार प्रणीत सुमित रजनी पांड्या समस्त पांड्या परिवार रंगिया आसाम श्रीमती मधुबाला मोहनलाल चोपड़ा जैन रतलाम श्रीमती प्रीति प्रदीप जैन पुत्र अभिषेक जैन जीएसटी ऑफिसर बहराइच निवासी रायपुर प्रवासी स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में विनोद दिवस रश्मि आनंद नीतू चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष आमायरा अरम शरण्या सेठी ढीमापुर कलकत्ता निवासी सपरिवारस्य अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवारस्य सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवारस्य श्री ज्ञानावरण कर्म चिंदी बिनबिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंदी बिनबिंदी सर्ववेदनीय कर्म चिंदी बिनबिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंदी बिनबिंदी सर्वायु कर्म चिंदी बिनबिंदी सर्वनाम कर्म चिंदी बिनबिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंदी बिनबिंदी सर्वांतराय कर्म चिंदी बिनबिंदी सर्वक्रोधम चिंदी बिनबिंदी सर्वमानम चिंदी बिनबिंदी सर्वमायाम चिंदी बिनबिंदी सर्वलोभम चिंदी बिनबिंदी सर्वमोहम चिंदी बिनबिंदी सर्वरागम चिंदी सर्वद्वेषम चिंदी बिनबिंदी सर्वगर्भयम चिंदी बिनबिंदी सर्वसिंहभयम चिंदी बिनबिंदी सर्वाग्निभयम चिंदी बिनबिंदी सर्वसर्पभयम चिंदी बिनबिंदी सर्वयुद्धभयम चिंदी बिनबिंदी सागर नदी जल भयम चिंदी बिनबिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंदी बिनबिंदी बंधन भयम चिंदी वायुयान दुर्घटना भयम चिंदी बिनबिंदी वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी बिनबिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी बिनबिंदी सर्ववाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंदी बिनबिंदी सर्वविषाक्त वाष्प क्षण भयम चिंदी बिनबिंदी दुर्घटना भयम चिंदी बिनबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंदी बिनबिंदी वेंटडाग्नि साकिन्यादि भयम चिंदी बिनबिंदी सर्वधनानि भयम चिंदी बिनबिंदी व्यापार हानि भयम चिंदी बिनबिंदी राज भयम चिंदी बिनबिंदी चौर भयम चिंदी बिनबिंदी दुष्ट भयम चिंदी बिनबिंदी शत्रु भयम चिंदी बिनबिंदी शोक भयम चिंदी बिनबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंदी बिनबिंदी सर्ववैरम चिंदी बिनबिंदी दुर्भिक्षम चिंदी बिनबिंदी मनोव्याधिम चिंदी बिनबिंदी ध्यानम चिंदी बिनबिंदी दुर्भाग्यम चिंदी बिनबिंदी सर्व आयसाः चिंदी बिनबिंदी पापम चिंदी बिनबिंदी विद्याम चिंदी बिनबिंदी प्रत्यवायम चिंदी बिनबिंदी सर्वमतिम चिंदी बिनबिंदी सर्वभयम चिंदी सर्वक्रूर गृहभयम चिंदी बिनबिंदी सर्वदुःखम चिंदी सर्वपापमृत्युम चिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राजनायक महाति महावीर सन्मति वीराजवीर वर्धमान अमालंकृष्य महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं मरमाद्य नामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2550 तमे मासोत्तम मासे भाद्र मासे शुक्ल पक्षे द्वादशी तिथौ रविवासरे विश्व शांति महावीर मंडल विधान रथलक्षण पर शुभवसरे विधिमानां यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावसौगणाम चतुर्विसंगस्य सौ अनीता अजय कुमार कासलीवाल वेदांत नगर औरंगाबाद अजय संजय पापड़ीवाल सौ रिद्धि अजय पापड़ीवाल सौ कोमल प्रशांत पापड़ीवाल औरंगाबाद निवासी सपरिवारस्य चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मनातमादिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु वारिष्ठ ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पद्मायाः मत्स्यकतोपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य सभी विश्व शांति महावीर मंडल विधान करने वाले सभी इंद्र परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु
आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसठ स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गाने दवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ मामिये जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांतिधारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। सुच निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षा दीप धूप फल अर्घ्य सुलेकर नाचत ताल मृदंग बज श्री आदिनाथ जग चरण कमल पर बल बल जाओ मन वचका ओ करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रभु पर। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभ देव जितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के जन्म स्थान टोंक पर विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। सवारी तुम डिंगधारी आनंदकारी तृग प्यार तुम हो भवतारी करुणाधारी याते तारी शरणार श्री शांति जिने समनुत सक्रे सम वृक्षक्रे सम चक्रे सम हरि हरि चक्रे सम हे गुरुदेशम दयामृते समक्रे सम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरिनाथ तीनों भगवान की प्रतिमाएं जम्बू दिव्य स्थल पर विराजमान उनके चरणार्पित में जलार्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। निर्गंध अक्षतानि पुष्प चारों लीजिए दीप धूप श्री फलादि अर्घ्य दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवक आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। फल पशु सज हिमतार तन मन मोदि धरो गुण गाओ भव दरितार पूजत पाप हरो तेरे वीर महा अतवीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणदेव सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं जिनका 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष चल रहा है ऐसे भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को ऐसे होते हैं गुरुवर ये बतला दिया जमाने को। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ्य चढ़ाने को आए अर्घ्य चढ़ाने को। ओम ह्रीं जिनका आचार्य पदारोहण शताब्दी दिवस चल रहा है ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज प्रथमाचार्य और उनकी परंपरा के आचार्य श्री वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर सियान सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं भारत में चातुर्मास कर रहे समस्त दिगंबर जैन आर्यका मुनि आचार्य उपाध्याय मुनि आर्यका चुल्लक चुल्लिका सभी पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। पिछिक मंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन करुण तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जिनकी पावन प्रेरणा से विश्व शांति महामंडल विधान का आयोजन शाश्वती अयोध्या में चल रहा है ऐसे गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी बंदामी माता जी। अब सब लोग बैठ जाएं सभी लोग बैठ जाइए। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन होगा। आज उत्तम त्याग का दिवस है। सभी लोग बैठ जाइए सब लोग बैठ जाएं। सभी भक्तों को प्रेरणा है सब लोग बैठ जाइए। जो लोग मंच पर हैं अभिषेक कर चुके हैं सभी लोग बैठ जाएं। सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजन्मुखोद्भूत साधुवाद नैगर्भित ओम ह्रीं श्री जन्मकोद्भूत साधुवाद नैगर्भित द्वादशांग श्रुत ज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुत ज्ञानेभ्यो नमः। एक तो एक महीने के जो व्रत 4 हैं उनके मंत्र हुए। अब हम 10 लक्षण की ओर चलेंगे। आज है उत्तम त्याग धर्म। ओम ह्रीं अरहन्मुख कमल समुद्गताय ओम ह्रीं अरहन्मुख कमल समुद्गताय उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। हाँ 16 कारण कहा है आज उत्तम। अब ओम ह्रीं अरहन्मुख कमल समुद्गताय ओम ह्रीं अरहम आवश्यका परिहाणी भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम आवश्यका परिहाणी भावनायै नमः। ये 16 कारण भावना है। 16 कारण भावना की जगह मैं 10 लक्षण का मंत्र बोल गई थी। अब आप 10 लक्षण मंत्र में चलेंगे। तो आज है रविवार। पहले रविवार का व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। और आज कांजी बारस है उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम श्री वासपूज्य जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं
परम श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमः। और ध्यान में रखें, अब की इस बार जैन पंचांग के अनुसार चतुर्दशी और पूर्णिमा सम्मिलित है, इसलिए आज से ही रत्नत्रय व्रत शुरू हो गया है। आज और कल यानी भाद्रपद शुक्ला द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी पूर्णिमा शामिल होने से ये रत्नत्रय व्रत एक दिन पहले से हो रहा है, आज से शुरू होता है। तो मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीम अरहम अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः। ओम ह्रीम अरहम अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः। पुनश्च अनंत चतुर्दशी व्रत जो 4 दिन का है उसका मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीम अरहम हंस अनंत केवलिने नमः। ओम ह्रीम अरहम हंस अनंत केवलिने स्वाहा। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीम श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीम श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरे नमः। भव्यात्माओं, आचार्य ने कहा है, अहो भाद्रपदाख्य यम व्रत रत्ना करो महान। ये भाद्रपद महीना धन्य है जो अनेकों व्रत रूपी रत्नों का खान है। अनेकों व्रत इसमें आते हैं, सबसे अधिक व्रत इस भाद्रपद महीने में आते हैं। इसीलिए आचार्य ने कहा है कि अन्य मासानाम सभी महीनों में ये नरेंद्रवत, ये राजा के समान महान है, श्रेष्ठ है। समझे? इसमें जितने व्रत आते हैं उतने व्रत कभी नहीं आते हैं। ऐसे इस भाद्रपद की महिमा। अब हम आपको संक्षेप में ले चले। श्री उत्तम त्याग दिवस में श्री आचार्यों के वचन हैं कि षटखंडागम ग्रंथ में आया है कि महर्षि महामुनि ही जो रत्नत्रय का दान देते हैं, अर्थात जैनेश्वरी दीक्षा देकर मुनि बनाते हैं, आरिकाएँ बनाते हैं, वही जो है ये उत्तम त्याग है। सबसे बड़ा त्याग ये है रत्नत्रय का दान, रत्नत्रय का दान देना। तो ये दान महर्षियों के ही संभव है, गृहस्थ नहीं कर सकते, ऐसा षटखंडागम ग्रंथ में लिखा है। अब आचार्यों ने इस दान के 4 भेद किए हैं, आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान और अभय दान। आहार दान की महिमा, भगवान ऋषभदेव के पूर्व भव का इतिहास, राजा भद्रजंग और रानी श्रीमती। एक बार जंगल में पड़ाव डाला था और वहाँ अकस्मात रिद्धिधारी 2 मुनि आकाश से आते हैं, उनका परगाहन करके आहार देते हैं और बहुत प्रसन्न मना होकर उनसे प्रश्न करते हैं कि भगवान, आज हमने आहार तो दिया है लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई आप अपने हैं, बिल्कुल अपनापन उमड़ रहा है, क्या कारण है? तो दिव्य ज्ञानी अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने कहा, हम आपके ही 98 पुत्रों ने जैनेश्वरी दीक्षा ली, उसमें से अंतिम युगलिया पुत्र हैं, आपके ही पुत्र हैं और हमने जैनेश्वरी दीक्षा ली है, रिद्धि प्राप्त कर लिया और अभी भगवान के समोशरण से आए हैं। आप 8वें भव में आगे 8वें भव में तीर्थंकर ऋषभदेव के अवतार होंगे और ये माता श्रीमती ये राजा श्रेयांश होंगी, दान तीर्थ का प्रवर्तन करेंगी। राजा श्रेयांश हस्तिनापुर के राजा, और आप अयोध्या के सर्वप्रथम राजा ऋषभदेव होंगे, ऐसा इतिहास सुनाया। तो बात यही है कि यह जैन शासन अनादि निधन है, सार्वभौम है, न भगवान महावीर ने स्थापित किया न भगवान ऋषभदेव ने, अनादिकाल से चला आ रहा है। अनंतो तीर्थंकर हो चुके इस भूमि पर, अनंत होते रहेंगे। ये सृष्टि अनादि है, जैन परंपरा के अनुसार किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है, स्वाभाविक है सृष्टि। और हमारी और आपकी परंपरा भी अनादि है और अब अनंत नहीं है। अनंत क्यों नहीं है? कि अब हम संसार परंपरा का अंत करने के निकट आ गए हैं। हमें अहिंसा परमो धर्म शासन मिल गया है। ऋषभदेव का शासन, अनादि शासन, जैन शासन पर अहिंसा परमो धर्म मिल गया है।
इसलिए अब हमारी परंपरा शांत हो गई, अंत सहित हो गई। अब हम लोग 2-3 भाव में अथवा 4-8, 7-8 भाव में निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करेंगे। यह निश्चित श्रद्धान रखना, ये श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। तो उत्तम त्याग, आहार दान की महिमा, औषधि दान से तो उसके स्नान के जल से सब रोग नष्ट हो जाते थे ऋषभ सेना के। औषधि दान के प्रभाव से इतनी महिमा हो गई आदि बहुत से उदाहरण शास्त्रों में प्रसिद्ध है। ज्ञान दान से श्रुति ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है, यानी ज्ञान दान जो है वो केवल ज्ञान का बीज है। आज जो ज्ञान दान देते हैं, शास्त्र छपाते हैं, वितरण करते हैं, समझो वो ज्ञान दान दे रहे हैं तो केवल ज्ञान के लिए बीज का आरोपण कर रहे हैं, बीजारोपण है। नियम से ज्ञान दान केवल ज्ञान प्राप्त कराएगा। और अभय दान वो भी सर्वश्रेष्ठ माना है, जीवों को अभय देना। आज गौशाला आदि खुलवा करके जो गायों की सुरक्षा करते हैं, गायों को ले जा रहे हैं काटने के लिए, उनको बचाते हैं और रोकते हैं, उनको पैसा दे करके और कुछ भी देकर, इनाम देकर के इनको रोक देते हैं। और पक्षियों को रोकते हैं, उनको पिंजड़े से छुड़ाते हैं, उनको अभयदान देते हैं आदि। ये सब अभयदान। और जीवों में करुणादान, गरीबों को भोजन कराना, औषधि वगैरह वितरित करना, ये सब दान है। तो भव्यात्माओं, यह अनादि परंपरा दान की चली आ रही है, आज की नहीं है, अनेकों उदाहरण शास्त्रों में प्रसिद्ध है। तो भव्यात्माओं, ये उत्तम त्याग का महत्व समझ करके हम और आप आज के दिन कुछ न कुछ संकल्प अवश्य करें और ये दान दिया गया आज का दान अनंत गुना होकर फलेगा। जैसे खेत में बोया गया बीज, मुट्ठी भर बीज, और वो बोरे भर धान को भर करके खेत को से ले आता है, उसी प्रकार से ये त्याग का दिवस थोड़े से भी किया गया थोड़ा भी दान खेत में बोए गए बीज के समान खूब फल को देने वाला है, अनंत गुना फल को देने वाला है। इसलिए हमेशा जो है इस त्याग धर्म की भी भावना भाते रहें और शक्ति के अनुसार त्याग और दान भी करते रहें। और ये महान पर्व, 10 लक्षण पर्व, इसकी महिमा को समझ करके हम और आप आज रत्नत्रय का दिन है, अष्टांग सम्यक दर्शन धारण करें। यानी निसंकित, निकांक्षित आदि गौतम स्वामी के वचनों में निसंकित, निकंखीय, निर्विदिगिंछा, आवीर्ण दिष्ठीय, ठिद उगुहन ठिदकरणम बच्छल पहावना ते अट्ठ। ये गौतम स्वामी ने कहा है कि निसंकित, भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, संसार के सुखों की आकांक्षा नहीं करना, मोक्ष सुख को प्राप्त करने की भावना करना, आत्मा को परमात्मा बनाने की भावना करना, निर्चिकित्सा, मुनियों के शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करना, उपगुहन, किसी की धर्मात्मा के किए गए दोष का कदाचित कोई दोष तो उसको ढकने का प्रयास करना, प्रचारित नहीं करना, स्थितिकरण, किसी को भी धर्म में स्थिर करना, और वात्सल्य, विष्णु कुमार मुनि जैसे वामन का वेश ले करके और जाकर 700 मुनियों की रक्षा करके वात्सल्य धर्म को प्रकट किया। और प्रभावना, धर्म की प्रभावना, आज यहाँ आप विधान कर रहे हैं, धर्म की प्रभावना हो रही है, पूजा, दान, तप आदि के द्वारा धर्म की प्रभावना हो रही है। तो ये सब अंगांगी का पालन करते हुए हम और आप इस रत्नत्रय धर्म से आत्मा को परमात्मा बनाने का, 3 रत्न से अनंत गुणों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, उसमें सफलता प्राप्त करें। यही प्रेरणा, और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जो जैन समाज की सबसे प्राचीन दीक्षित साध्वी हैं, उनके मुखारबिंद से सबसे बड़े तीर्थ शाश्वत तीर्थ अयोध्या में आपने आज त्याग, उत्तम त्याग धर्म पर थोड़े से शब्दों में प्रवचन के माध्यम से जानकारी प्राप्त की। पारस चैनल के हमारे हजारों लाखों दर्शक भी प्रातः 6 बजे से बैठ करके यहाँ से होने वाला भगवान का अभिषेक, शांति धारा
और पूज्य माता जी के दर्शन प्रवचन का लाभ ले रहे हैं। पूरे दिगंबर जैन समाज के अंदर ये ज्ञात है कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियों का विकास सारे देश के अंदर किया गया। जब भगवान महावीर स्वामी का 26वां जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा था देश के अंदर, उस समय पूज्य माता जी को चिंता हुई कि भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि कैसी है। हम लोगों ने जाकर के देखा, वहाँ पर कम से कम 1100 साल प्राचीन मंदिर कुंडलपुर के अंदर अवस्थित था, लेकिन छोटे रूप में था। पूज्य माता जी ने विकास की भावना की और स्वयं राजधानी दिल्ली से चलकर कुंडलपुर पहुंचती है। सन 2002-03 की बात है और वहां पर दिगंबर जैन लोक शोध संस्थान के अंतर्गत भगवान महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर के द्वारा जमीन लेकर के और बहुत सुंदर निर्माण कार्य किया गया। केवल 22 महीने के अंदर वो तीर्थ बिहार के प्रसिद्ध तीर्थों के अंदर एक तीर्थ बन गया। भक्तों ने 2600 रुपये दे करके 26वां जन्म कल्याणक महोत्सव था, छोटी छोटी राशि दे करके, और उस कुंडलपुर को आप सब लोगों ने बनाया। उसी प्रकार से जब 108 फीट के भगवान 1996 में पूज्य माता जी ने घोषित किए तो 11 लाख 51 लाख 1 करोड़ की राशि नहीं, 11 करोड़ की राशि नहीं, केवल 1,08,000 रुपये की राशि से आप सब लोगों ने भगवान ऋषभ देव के उस ट्रस्ट को सहयोग दे करके और मूर्ति निर्माण का जो पुण्य प्राप्त किया है वो पुण्य अलौकिक है। उस पुण्य की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज जो भी मांगी तुंगी जाते हैं और ऋषभगिरी पर्वत पर पहुंच करके भगवान ऋषभदेव की 108 फीट की प्रतिमा का दर्शन करते हैं, उनके मन के अंदर सहज भाव आता है कि ज्ञानमती माता जी धन्य हैं जिन्होंने इतना बड़ा कार्य इस देश के अंदर किया। 1000 साल पहले चामुंड राय ने अपनी माँ की प्रेरणा से प्रतिमा की स्थापना भगवान बाहुबली की किया 57 फीट की, और ये प्रतिमा भगवान बाहुबली के पिता की है, उनसे दूनी अवगाहना की है। ये 108 फीट तो जो आंकड़ा है, नाप है, वो हमारा पैर के नाखून से लेकर के माथे तक है। 5 फीट के बाल हैं, उसके नीचे प्रशस्ति का पाषाण है, उसके नीचे कमल का पाषाण है। पूरी प्रतिमा नीचे से ऊपर तक 121 फीट की है। ऐसी प्रतिमा का पंचकल्याणक 2016 में संपन्न हुआ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के अंदर उसका रिकॉर्ड किया गया 6 मार्च 2016 को। इस प्रतिमा के निर्माण में हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टीगण, मैं भी उसका ट्रस्टी हूँ, हमारे डॉक्टर पन्ना लाल जी पापड़ीवाल, जयचंद जी कासलीवाल, संघपति लाला महावीर प्रसाद जी और अनिल कुमार जैन दिल्ली जो भी ट्रस्टी थे, और हमारे आज वर्तमान में डॉक्टर पन्ना लाल जी के सुपुत्र संजय पापड़ीवाल जी, प्रमोद कासलीवाल जी, हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन, अनिल जैन दिल्ली, जो भी ट्रस्टी और कार्यकर्ता हैं, हमारे चंद्रशेखर कासलीवाल आदि, सभी लोग मिल करके और इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। अभी सन 2022 का 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक भी बहुत ही आनंद के साथ अल्प समय में, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा था, इसलिए मन में दुविधा थी कि हम लोग इस कार्यक्रम को करें या ना करें, लेकिन हमने और माता जी ने ये विचार बनाया कि चाहे छोटे स्तर पर हो, मध्यम स्तर पर हो, लेकिन 6 वर्ष की घोषणा हुई है तो उस कार्य को करना है। वहाँ पर सफल हुआ। हजारों भक्तों ने आकर के लगातार 1 महीने तक अभिषेक किया। अब आज त्याग के दिन आप सभी को प्रेरणा है शाश्वत तीर्थ अयोध्या के लिए। यह अयोध्या जैन धर्म का सबसे प्राचीन तीर्थ है, क्योंकि तीर्थंकर भगवंतों का जन्म इसी अयोध्या में होता है। 24 तीर्थंकर यहाँ पर जन्म लेते हैं और सम्मेद शिखर से मोक्ष जाते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ये बात मैं समझता हूँ गर्भ से लेकर के और अंत समय तक जैन समाज के बच्चे बच्चे को बताया जाता है कि भगवान की हमारी 2 शाश्वत जन्मभूमियाँ हैं, अयोध्या और सम्मेद शिखर। इनकी वंदना अपने जीवन के अंदर जरूर करना।
आज अवसर आया है पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से अयोध्या के अंदर जहाँ 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया, ऐसे तीर्थ का सुंदर विकास किया जा रहा है। विकास के अनेक आयाम होते हैं। कोई 1 लाख रुपए देता है, कोई 1100 रुपये देता है, कोई 11 लाख रुपए देता है, कोई 1 करोड़ रुपए देता है। लेकिन छोटी छोटी राशि से हम लोगों ने तीर्थों को सजाया है, तीर्थों को बनाया है, तीर्थों को निर्मित किया है। उसी श्रृंखला में शाश्वत तीर्थ अयोध्या के अंदर जो यहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं, भगवान भरत स्वामी का मंदिर, ये माता जी बार बार कहती हैं कि हम मंदिरों के निर्माण यहाँ नहीं करें। सब लोग ध्यान रखना, सब लोग समाज के प्रमुख लोग यहाँ बैठे हो और पारस चैनल के दर्शक भी ध्यान रखेंगे। हम यहाँ पर मंदिर नहीं बना रहे बल्कि जैन धर्म का इतिहास बना रहे हैं। मंदिर तो 1000 करोड़ का भी बन सकता है, 500 करोड़ का भी बन सकता है, 5 करोड़ का भी बन सकता है, 5 लाख का भी बन सकता है। मंदिर तो मंदिर है। मंदिर के अंदर जो उसकी आत्मा है भगवान विराजमान करने की, और जो उसका इतिहास होता है वो इतिहास इस शाश्वत अयोध्या के अंदर बनाया जा रहा है। भगवान ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती भरत हुए, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत है। भले ही सरकार और शासन और प्रशासन इस बात को खुल करके नहीं बोले, लेकिन वो जानते हैं, क्योंकि भागवत के अंदर, ऋग्वेद के अंदर, सामवेद के अंदर, हिंदू पुराणों में, जैन पुराणों में सर्वत्र ये लिखा हुआ आता है कि नाभि राय के पुत्र ऋषभदेव और ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम से देश का नाम भारत है। इसलिए आज हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने, जो इसका नाम अंग्रेजों ने भारत को इंडिया कर दिया था, इंडिया के जगह पुनः हमारे नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पुनः इस देश का नाम भारत उजागर कर दिया है। तो ऐसे भारत, ये नाम हमारे चक्रवर्ती भरत के नाम से है। तो ऐसे चक्रवर्ती भरत की प्रतिमा विराजमान करके उनका मंदिर यहाँ पर निर्मित हो रहा है। 101 पुत्र भगवान ऋषभदेव के हुए, उनके सभी पुत्र, ऐसा होता नहीं है कि एक परिवार के अंदर सभी सदस्य मोक्ष चले जाए, निर्वाण प्राप्त कर लें, लेकिन भगवान ऋषभदेव निर्वाण को प्राप्त हुए और उनके सभी 101 पुत्र, उन्होंने भगवान से दीक्षा लेकर के सभी निर्वाण को प्राप्त हो गए। ऐसे भगवान ऋषभदेव का वंश माता जी कई बार प्रवचन में बताती हैं कि अयोध्या के अंदर भगवान ऋषभदेव की कुल परंपरा में 14 लाख राजाओं तक ये परंपरा अनवरत चली है कि राजा अपने पुत्र को दीक्षा, अपने पुत्र को राज्य सौंपते हैं, स्वयं दीक्षा लेते हैं और निर्वाण को प्राप्त कर देते हैं। 14 लाख राजाओं तक ये वंश परंपरा चली है। ऐसा पवित्र स्थान अयोध्या है। तो आज देखो, जैसे ऋतु होती है ना, तो बरसात के अंदर धान बोया जाता है, जाड़े के अंदर गेहूं बोया जाता है। तो ऐसे ही सब ऋतुओं के अंदर फल फूल होते हैं, ऐसे ही ये मौसम होता है। तो आज वर्ष में एक दिन ये आता है, उत्तम त्याग का दिन। आज सभी को, जितने लोग अयोध्या आए हैं, उन सबको त्याग तो 4 प्रकार का है। माता जी ने बता दिया, आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान, ये 4 प्रकार का दान है। लेकिन मैं आप सबको प्रेरणा करता हूँ कि आप सबको अयोध्या के नवनिर्माण, विकास और जीर्णोद्धार के अंदर अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग आज के दिन जरूर करना। छोटी राशि, बड़ी राशि, जो भी दिन की भावना हो। हमारे पारस चैनल के जितने भी दर्शक हैं, आज मैं सबको प्रेरणा करूंगा कि आप अपनी ओर से कम जहां पर अनंत अनंत तीर्थंकर हो गए हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान की एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य आज प्राप्त कर लें। जिन्होंने पहले प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य लिया है, वो गया, पुण्य तो हो गया, समझ गए ना। आज पुनः पुण्य लेना है, क्योंकि जैसे कल खाते थे, परसों भोजन किया था, कल भी भोजन किया था, आज भी भोजन करोगे, कल भी भोजन करोगे, वैसे ही पहले जो दान दिया उसका पुण्य आपके साथ चल रहा है। आज जो दान करोगे उसका पुण्य आपके साथ बराबर होने वाला है। इसलिए आज के दिन आप सबको यही प्रेरणा है। जितने भक्तगण यहाँ पर आए हैं, 1,11,000 रुपये की राशि में एक प्रतिमा के ऊपर आपकी परिवार की प्रशस्ति रहेगी। मंदिर के निर्माण में भी आपका नाम रहेगा। कितनी छोटी सी राशि है, न 11 लाख, न 51 लाख, न 1 करोड़, न 11 करोड़, केवल 1,11,000 रुपये की राशि में ये पुण्य आपको प्राप्त होने वाला है। हमारे पारस चैनल के दर्शक जो टेलीफोन नंबर
स्क्रॉल के ऊपर दिख रहे हैं, उन पर अपनी घोषणा करेंगे तो उनकी घोषणा की जाएगी। और आज के दिन दिया हुआ ये दान जैसे अच्छी ऋतु के अंदर बोया हुआ बीज फलता है, उसी प्रकार से आपको महान महान पुण्य को प्रदान करने वाला है। अयोध्या का विकास आवश्यक है। पूज्य माता जी यहाँ पर स्वयं विराजमान है। पूज्य माता जी के सानिध्य में हम लोग यहाँ के मंदिरों का जो हमने बताया इतिहास का निर्माण कर रहे हैं। तो उसके अंदर जितने लोग आए हैं और जो लिखवा सकते हैं राशि, आप अपनी सुविधा के अनुसार घर से भिजवा देना। आज तो लिखवाना है, जिनके परिवार में जितने लोग हो उतनी प्रतिमा लिखवा दो, समझ गए ना। नहीं प्रतिमा लिखवाना तो शिलाएं लिखवा लो। 1100, 5100, 2100, 11,000, 21,000, 51,000, जो भी राशि जिसकी भावना हो। आज के दिन जितने लोग यहाँ पर आए हैं वो अपने नाम लिखवा दें। जो लोग पारस चैनल के दर्शक हैं उनको भी हमारी ओर से प्रेरणा है। हमने छोटी छोटी राशि से तीर्थों के निर्माण किए, चाहे काकंदी हो, प्रयाग हो, कुंडलपुर हो, सम्मित शिखर का आचार्य शांति सागर स्मारक हो, ये सभी तीर्थ हमारे छोटी छोटी राशि से बने हैं। तो सभी भक्तों को, सभी श्रावकों को, सभी श्राविकाओं को प्रेरणा है कि आप सब लोग अपनी अपनी जेब से आज के दिन कुछ न कुछ घोषणा अवश्य करें। हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो राशि लिखाएं 1,11,000, 51,000, 21,000, 11,000, 5100, 2100, 1100, जो भी राशि जिनकी भावना हो। हमारे पवन पापड़ीवाल जो वास्तुशास्त्री हैं उन्होंने 1,11,000 रुपये में एक प्रतिमा निर्माण के लिए अपनी घोषणा की है और राशि भी आज प्रदान कर दी है। उनके लिए बहुत बहुत जोर से ताली बजा दो, सबकी भावनाएं बनेंगी। जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, जिनकी भावना बन जाए 1,11,000 रुपये की राशि प्रदान करने की। शाश्वत तीर्थ पर शाश्वत नाम आपका हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। पुण्य तो आपके साथ में रहेगा और नाम भी यहाँ पर लिखा जाएगा। केवल 1,11,000 रुपये की राशि में एक प्रतिमा निर्माण का और मंदिर निर्माण का दान। प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी घोषणा कर दें। जो लोग नाम लिखवाएं उनके नाम लिख लें। हमारे कार्यकर्तागण सुरेंद्र कुमार जैन, कमलेश जैन, मुकेश जैन पूछ लें। जो राशि जिनकी भावना हो, आज त्याग के दिन हमने समय लिया है आपका 10 मिनट का, तो जिनकी जो भावना हो लिखवा दीजिए। जिनकी भी भावना हो वो अपना नाम दे सकते हैं और राशि भी 1, 2 बार 4 बार में वो आराम से अकाउंट में डाल देंगे। जब यहाँ पंच कल्याणक आगामी पूज्य माता जी के सानिध्य में हम संपन्न करेंगे, उस समय आप सभी लोगों को इंद्र इंद्राणी के रूप में आमंत्रित करेंगे और आप अपने हाथों से वो प्रतिमा विराजमान करने का पुण्योपार्जन करेंगे। एक नाम आएंगे जो टीवी पर हमारे देख रहे हैं, दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता वालों का। उनको समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, निसंकोच अपनी अपनी राशि हमें प्रदान करें। आप हमें राशि प्रदान करेंगे और हम आपको एक सुंदर तीर्थ जो संस्कृति और इतिहास बना रहा है, स्वामी जी की अध्यक्षता में आप सभी को वो तीर्थ प्रदान किया जाएगा। तो छोटी छोटी राशि से बड़े बड़े तीर्थ का निर्माण हो रहा है। जिनकी भी भावना हो, 1,11,000 रुपये की राशि और 51,000 रुपये की राशि मंदिर निर्माण में, जिनकी भी भावना बने 51,000 रुपये की राशि या 1,11,000 रुपये की राशि, या जिनकी भावना बने 5100 की शिला, 1100 रुपये की शिला, 21,000 की शिला, वे शिलाओं को लिखा करके भी आपका इस वर्ष का दान शाश्वत तीर्थ अयोध्या में जाना चाहिए। क्योंकि 250-300 तीर्थ हैं, उनमें सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन तीर्थ है शाश्वत तीर्थ अयोध्या। शाश्वत तीर्थ 2 ही हैं और पूज्य माता जी सदैव कहती हैं, एक बार बंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं हुई। तो ये पंक्तियां इन्हीं तीर्थों के लिए बताई गई हैं। बंधुओं, आज इतनी शीघ्रता के साथ निर्माण हुआ है कि आप देख रहे हैं
कि माता जी को आए 1.5 साल हुआ है और 1.5 साल के अंदर सभी चीज़ों का कार्य चल रहा है। बाउंड्री का, मंदिर का, सर्वतोभद्र महल का, डिलक्स फ्लैट का, जिन्होंने फ्लैट निर्माण में अपनी स्वीकृति हमें प्रदान की थी, आज 25 कमरे चालू हो गए और उनमें रुक करके ये यात्री यहाँ पर पुण्य लाभ ले रहे हैं, क्योंकि ये स्वामी जी का काम है, कोई 10-20 साल नहीं चलना है, सब 1.5 साल के अंदर पूरा कार्य संपन्न हो जाएगा। तो वो राशि कुछ भी हो, चाहे आप 5100 बोलो, चाहे 11,000 बोलो, लेकिन त्याग के दिन आप सभी अवश्य त्याग करें। समस्त सारे देश और विदेश की भी दिगंबर समाज से अनुरोध है, दिगंबर जैन समाज से, और यहाँ भी जो भी महानुभाव आए हैं और उनके नाम आ गए हों तो हमारे पास पहुँचा देंगे हमारे कार्यकर्ता। एक प्रतिमा का पुण्य अर्जन अपने अपने परिवार में सबको करना है, जिनकी भी भावना बने, जिन्हें भी स्क्रॉल पट्टी पर जो भी नंबर चल रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से भी अपनी दान राशि हमारे पास अवश्य भिजवा दें। एक नाम हमारे पास जो प्राप्त हुआ है पारस चैनल के सीधे प्रसारण में जो लोग जुड़े हैं उनके द्वारा जो भी नाम हमारे पास आ रहे हैं उनकी घोषणा यदि इस समय रह जाएगी तो हम बाद में उन नामों को बोल देंगे। दोपहर में 4 बजे बोल देंगे। दोपहर में 4 बजे के प्रसारण उनके में। नामों की घोषणा कर दी जाएगी। 2 शिला प्रफुल्लाबेन हर्षद भाई शाह मुंबई, भरत कुमार सेठी, अचला भरत सेठी खातेगांव, इन्होंने भी 2 शिला लिखाई हैं। सुनील जैन, सुषमा जैन, मयूर विहार दिल्ली, इन्होंने भी 2 शिला का पुण्योपार्जन किया है। कम से कम इस तीर्थ के निर्माण में 11-11 शिलाएं अवश्य लगा करके अपना अपना योगदान सभी लोग करें। ऐसे पावन तीर्थ पर अपनी अपनी चंचला लक्ष्मी का प्रयोग करके इस तीर्थ के निर्माण में अपना सहयोग सभी लोग प्रदान करें। जय बोलो आदिनाथ भगवान की।